गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 2 सब्जेक्ट्स के वीडियो सेंड कर रहे हैं आपको। मोरल वैल्यू का चैप्टर 7 का वीडियो मैंने आपको सेंड किया है। साथ ही आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 9 भी रीड करेंगे। सबसे पहले आप आज की डेट और डे मेंशन करिए। चलिए, आज का हमारा चैप्टर 9 है MS वर्ड पेज लेआउट, हेडर्स एंड फुटर्स। Things to learn: setting page layout in MS Word, setting margins, headers and footers, page numbers. So students, ये सभी चीज़ें जो है हम अभी इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे तब हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Ira wrote a long poem. She typed it in MS Word. It converted 1.5 pages. It covers 1.5 pages. However, she wanted the whole poems on one single page. Mummy told her that she could change the page layout in order to have the full poem on a single page. Page Layout tab in Microsoft Word gives you various options to set the pages in your document. Some of these options include page themes, page setup, and page background, among others. In this chapter, we will teach you about some of the options from page setup. तो इसमें ये बता रहे हैं कि इरा एक बच्ची है, उसने एक पोयम लिखी है, बहुत लंबी पोयम है और उसे इसने MS वर्ड में टाइप किया है। तो उसके पोयम में 1.5 पेज, लगभग 1 पेज और आधा पेज और उसमें बनी है पूरी पोयम। हालांकि वो चाहती है कि उसकी पोयम पूरे 1 पेज में ही, एक सिंगल पेज में आ जाए। तो उसकी मम्मी उसे बताती हैं कि जो पेज लेआउट है उसे तुम चेंज करके अपनी पोयम को एक सिंगल पेज में भी चेंज कर सकती हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट एक टैब होता है, उसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को सेट कर सकते हैं। और ये इसमें से कुछ ऑप्शंस हैं जैसे पेज थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, इस टाइप के ढेर सारे ऑप्शन उसमें पेज की सेटिंग करने के लिए आपको मिलते हैं। तो इस चैप्टर में पेज सेटअप के जो अलग अलग ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। टू चेंज द साइज ऑफ द पेज, यदि आपको पेज का साइज़ चेंज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको उसमें पेज लेआउट एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जो पेज सेटअप ग्रुप होगा उसमें साइज़ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है साइज़ को। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी आपको, उसमें से आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी साइज़ आप चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई योर ओन वैल्यूज़ देन क्लिक ऑन मोर पेपर साइज़। यदि इस लिस्ट से आपको कुछ और आप वैल्यू देना चाहते हैं उसके अलावा, तो आपको मोर पेपर साइज पर क्लिक करना है। चेंज द वैल्यूज इन द पेपर टैब इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स। तो इस प्रकार से हम जो पेज का सेटअप है उसे हम वैल्यूज़ देकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस थ्योरी को ध्यान से समझें। फिर यदि आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हम बाद में आपको ये प्रैक्टिकल करवाएंगे। पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। पेज ओरिएंटेशन स्टेट्स द लेआउट और पोजीशन ऑफ द पेज फॉर प्रिंटिंग। अब जब आप किसी पेज को प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी जो लेआउट है ना, उसकी पोजीशन किससे देखी जाती है, पेज ओरिएंटेशन से।
यू कैन चूज़ द लेआउट ऑफ द पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें आप पेज का लेआउट चूज़ कर सकते हैं। इट गिव्स यू टू ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल एंड लैंडस्केप मीन्स हॉरिजेंटल, आड़े में। दिस selection is called the orientation for your word document। तो इस प्रकार से उसे वर्टिकल या हॉरिजेंटल आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं इसका सिलेक्शन करना क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन। आपके डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन करना। टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब यदि आपको चेंज करना है अपने डॉक्यूमेंट में ओरिएंटेशन तो कैसे करेंगे? पहले आपको फिर से क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पर आपको जाना है, उसमें आप क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में आपको ओरिएंटेशन ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी आप चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर्स के थ्रू बताया है। पोर्ट्रेट में ऐसा वर्टिकल टाइप पेज आएगा और लैंडस्केप में हॉरिजेंटल, आड़े में। ठीक है। फिर आता है सेट पेज मार्जिन। पेज की मार्जिन भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। पेज मार्जिन्स प्रोवाइड द बॉर्डर एरिया टू योर पेज। मार्जिन क्या होती है? पेज की बॉर्डर, है ना। दे आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द ईच ऑफ द पेज। ये आपके पेज के चारों तरफ का ब्लैंक एरिया होता है। इन जनरल यू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द वर्ड एरिया टू द डॉक्यूमेंट। आमतौर पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें उसका जो वर्क एरिया होता है उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जोड़ते हैं। हाउएवर यू कैन ऐड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स इन द मार्जिन टू। हालांकि आप अपने कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं अपने मार्जिन पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स। ठीक है। वी विल टीच यू हाउ इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस ऑफ द चैप्टर। इसे हम अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। पेज मार्जिन ऑप्शन। अब पेज मार्जिन ऑप्शन आपको मिलता है। Microsoft Word offer a set of default values for the page margin. However, you can specify your own to do it। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से ही कुछ वैल्यूज़ पेज मार्जिन की उसमें लिखी हुई होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेव होती हैं। हालांकि आप यदि कुछ अपनी तरफ से उसमें कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहले आपको क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, फिर से आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। सेलेक्ट मार्जिन, ड्रैग डाउन लिस्ट विल अपेयर। जब आप मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रैग डाउन लिस्ट आपको दिखाई देगी। क्लिक द कस्टम मार्जिन, उसमें आपको कस्टम मार्जिन पर क्लिक करना है। अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आपको एक दिखाई देगा। एंटर न्यू वैल्यूज़ फॉर द मार्जिन्स इन द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट बॉक्सेस। इसमें आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनमें आप जो वैल्यूज़, नई वैल्यू आप चाहते हैं इसमें आप लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ओके बटन। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। ठीक है। फिर आता है हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर्स एंड फुटर्स आर एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ ईच पेज इन अ डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हेडर कहलाता है और नीचे का हिस्सा फुटर कहलाता है। यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर में भी आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड पेज नंबर्स, डेट एंड टाइम, नेम और डॉक्यूमेंट टाइटल अमंग अदर थिंग्स।
तो आप अपना जो हेडर और फुटर है उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर किस टाइप से इसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट हेडर और फुटर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 इंक्लूड्स मैनी pre-designed headers or footers that you can insert into your document। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है, इसमें कई पहले से ही डिज़ाइन किए गए हेडर्स और फुटर्स हैं। यू कैन क्रिएट अ हेडर और फुटर ऑफ योर ओन। आप अपने हिसाब से भी कोई नए हेडर और फुटर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो किस टाइप से इंसर्ट करना है इसे, टू इंसर्ट हेडर और फुटर क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, सेलेक्ट हेडर और फुटर इन द हेडर और फुटर ग्रुप। आपको हेडर और फुटर ग्रुप दिखाई देगा, उसमें से आपको हेडर और फुटर को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन एडिट हेडर और एडिट फुटर। तो जिसमें भी आपको एडिटिंग करनी है, यदि हेडर में करना है तो एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे और फुटर में करना है तो एडिट फुटर पे करेंगे। टाइप टेक्स्ट और इंसर्ट ग्राफिक्स यूजिंग वेरियस टूल्स एंड ऑप्शंस शोज ऑन द रिबन। और इस प्रकार से आपको इनके टेक्स्ट और ग्राफिक्स के ढेर सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आता है रिमूव हेडर एंड फुटर। यदि आपको उन्हें हेडर और फुटर को हटाना है तो किस टाइप से करेंगे, टू रिमूव अ हेडर और फुटर क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आएगा तो वहाँ पर आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। देन सेलेक्ट हेडर और फुटर इन द हेडर और फुटर ग्रुप। जैसा कि पहले किया था हमने, हेडर या फुटर जिसको भी आप चाहते हैं उस ग्रुप में से सेलेक्ट करेंगे और फिर रिमूव हेडर और फुटर पर क्लिक कर देंगे। द हेडर्स और फुटर्स विल बी डिलीटेड फ्रॉम द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। और इस प्रकार से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें से हेडर और फुटर जो भी आपने पहले ऐड किया था वो डिलीट हो जाएगा। फिर आता है पेज नंबर्स। पेज नंबर्स किस टाइप से हम डाल सकते हैं, तो एट टाइम्स यू मे हैव मल्टीप्लाई पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट। इन सच अ केस यू कैन डिस्प्ले द पेज नंबर ऑन ईच पेज। दिस यू कैन डिस्प्ले एन either in a header or the footer of each page. Microsoft Word allows you to use many pre-designed page number formats। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें ढेर सारे पेजेस हो जाते हैं एक ही समय में, तो हम इसमें नंबर भी डाल सकते हैं प्रत्येक पेज में। तो इसके लिए आपको जो आपका MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें कई पहले से डिज़ाइन किए हुए नंबर फॉर्मेट आपको दिए जाते हैं, पेज नंबर फॉर्मेट, उनसे आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। क्रिएट अ हेडर और फुटर दैट कंटेन्स ओनली द पेज नंबर। तो उसमें हेडर या फुटर में सिर्फ पेज नंबर कैसे क्रिएट किया जाता है, तो पहले आपको क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर सेलेक्ट पेज नंबर इन द हेडर और फुटर ग्रुप। जो हेडर और फुटर ग्रुप ओपन होगा उसमें आपको पेज नंबर सेलेक्ट करना है। फिर मेक अ सेलेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स। जो ड्रैग डाउन लिस्ट ओपन होगी उसको आपको उसमें से आपको सिलेक्शन करना है। चूज़ अ पेज नंबर डिज़ाइन फ्रॉम द गैलरी ऑफ डिज़ाइन। इस प्रकार से जो डिज़ाइन की एक गैलरी आपको दिखाई देगी उसमें से आप नंबर चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।